प्रिय भारतवासियों, आज दशहरा की शुभकामना आप सबों को तहे दिल से दे रहा हूँ। दशहरा बुराई पे अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। आज मैं आपको राष्ट्रवाद, भारत की राष्ट्रवाद के बारे में कहना चाहता हूँ। एक तरफ भारत का राष्ट्रवाद नागपुर से उभरता है तो दूसरी तरफ भारत का राष्ट्रवाद महात्मा गांधी और पंडित नेहरू के रास्ते पर बताए हुए युवा भारत के युवा गांधी द्वारा भारत जोड़ो गांधी यात्रा से राहुल गांधी का शुरुआत होता है। तो ये दोनों राष्ट्रवाद में अलग अलग फर्क है। चूंकि महात्मा गांधी और नेहरू का राष्ट्रवाद स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए भारत के गरीबों को, भारत के वंचित समुदाय के लोगों को, भारत के अल्पसंख्यकों को, भारत के सारे हिंदुओं को, भारत के सारे क्रिश्चियन वर्ग के लोगों को, सिखों को और सारे जन समर्थन प्राप्त गांधी के सारे समुदाय को, जो भयंकर गरीबी और बदहाली में जी रहे थे, उनको साथ लेकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता बने और भारत को एक स्वतंत्रता और राष्ट्रवाद की शिक्षा दी। संपूर्णता ही राष्ट्रवाद था। उनका अहिंसा सत्याग्रह ही राष्ट्रवाद का एक स्रोत था। वे नॉन वायलेंस में विश्वास करते थे, अहिंसा में विश्वास करते थे। दोनों उनकी एक प्रबल शस्त्र के रूप में था। अस्त्र जो आत्मिक शस्त्र था, जो बाहरी शस्त्र नहीं था। जबकि नागपुर का राष्ट्रवाद जिसकी बात होती है तो आज के दिन, दशहरे के दिन, वहाँ शस्त्र की पूजा होती है, जहाँ कभी महिलाओं की पूजा नहीं होती थी, अन्य धर्मों की बात वहाँ नहीं उठाई जाती थी। आज लगता है कि जब भारत जोड़ो यात्रा के लिए युवा भारत का युवा गांधी राहुल गांधी जब आगे भारत की सड़कों को नापते हुए कन्याकुमारी से कश्मीर की ओर बढ़ रहा है तो उसे अपार जन समर्थन मिल रहा है। ये भी राष्ट्रवाद का एक प्रतीक है। समूचे राष्ट्र के लोग उनकी तरफ बिना सोचे समझे उमड़ पड़े हैं, जैसे कभी गांधी के पीछे उमड़ पड़े थे। गांधी की दांडी यात्रा समूचे भारत को उद्वेलित कर दिया था। वैसे ही आज युवा भारत के युवा गांधी द्वारा, जो राहुल गांधी हैं, उनके द्वारा जो पद यात्रा निकाली जा रही है भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से, वो भी लग रहा है कि अपार जन समूह के साथ वे जुड़ गए हैं। अपने शरीर में उनके पैर में जो दर्द है उसको भी नकारते हुए वो लोगों के प्यार, गरीबों के प्यार, अल्पसंख्यकों के प्यार, क्रिश्चियन और सिखों और अन्य समुदाय के सारे हिंदू, सारे समुदाय के लोगों को एक साथ लेकर चलते हैं। उनकी दुखद व्यथा जब सुनते हैं तो उन्हें सारी तकलीफ पैर की से लेकर के सब कुछ दूर हो जाती है। ऐसे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के रास्ते पर और पंडित नेहरू के रास्ते पर चलने वाले, जिनकी आत्मा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के है और बुद्धि पंडित जवाहरलाल नेहरू की है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, यूनाइटेड इंडिया एंड द वर्ल्ड, ये सब किताब पढ़ने के बाद आज कन्याकुमारी से जो पद यात्रा कर रहे हैं भारत के युवा राहुल गांधी, वो एक ऐतिहासिक कदम है। इतिहास इस बात को फिर अपने पन्नों में समेटेगा। इतिहास इस बात को फिर आगे याद करेगा कि कोई युवा गांधी, युवा भारत का नायक आगे बढ़ा, जिसके पीछे पूरा जन समुदाय उमड़ पड़ रहा है। वो बारिश में भीगते हुए भी, बारिश की चिंता बगैर किए हुए भी, और उनका भीड़ और उनको सुनने वाले लोग भी बारिश की बगैर चिंता किए हुए उनके भाषण को बड़े ही ध्यान से सुनते हैं और सुनते हुए उनका मनोबल बढ़ाते हैं। ये है भारत का राष्ट्रवाद। दूसरी तरफ नागपुर का राष्ट्रवाद है, जहाँ पे आज शस्त्र की पूजा होती है, जहाँ पे हिंदुओं का ध्वज फहराता है, जहाँ पे तिरंगा झंडा नहीं फहराया जा सकता है। जिस तिरंगे झंडे के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपनी कुर्बानी दी 74 साल पहले, पंडित नेहरू भी देश को संभालने में अपना जो योगदान दिया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी जो विद्वता और ख्याति बढ़ी, उससे भारत बहुत ही खुशहाल हुआ और भारत आगे बढ़ा। लेकिन आज भी भारत के अंदर जो गरीबी है, असमानता है, बेरोजगारी है,
महंगाई है, जिस पर पिछले 7 सालों से युवा गांधी राहुल गांधी भारत सरकार के लोगों की नजर उठाने के लिए कहते हैं तो ये लोग चुप हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं। संसद में उनकी आवाज नहीं सुनी जाती है, सरकार उनकी आवाज नहीं सुनती है, मीडिया उनकी आवाज नहीं सुनती है। अंततः गरीबों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, हिंदुओं के लिए, दलितों के लिए, वंचितों के लिए, सारे लोगों के लिए अंत में युवा गांधी को भारत के लिए आगे सड़क पे उतरना ही पड़ा और जिसका जन समर्थन मिल रहा है। लेकिन मैं इस संदर्भ में नागपुर के जो मोहन भागवत जी हैं, जो मस्जिद के गुंबद से राष्ट्रपिता की उपाधि ग्रहण किए, गांधी की राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 74 साल के बाद हत्या के बाद, तो एक अच्छी बात है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी देश को जोड़ने का काम किया और आज मोहन भागवत भी मस्जिद के गुंबद से राष्ट्रपिता बनकर देश को जोड़े। युवा राहुल गांधी के रास्ते पर चलें, उनका अनुसरण करें, यह बहुत खुशी की बात है। देश एक रहे, देश में सारे धर्म, सारी जाति के लोग मिलकर देश का उत्थान करें, विकास करें, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। यही बात तो राहुल गांधी पिछले 7 वर्षों से कह रहे थे, लेकिन आज लगता है मोहन भागवत जी की आत्मा जाग उठी है। इसलिए जाग उठी है कि उनके ही आरएसएस के ही एक बहुत बड़े व्यक्ति जिनका नाम है हसबोले, दत्तात्रेय हसबोले, जिन्होंने गरीबी की ओर, बेरोजगारी की ओर, आर्थिक असमानता की ओर भारत सरकार ही नहीं आरएसएस के बड़े बड़े नेताओं का ध्यान आकृष्ट किया, तब मोहन भागवत जी का ध्यान उस तरफ आज गया। और उस तरफ जाने के बाद जो आंकड़े दत्तात्रेय हसबोले ने सामने रखा, वो भारत की रियल तस्वीर है, असली तस्वीर है, जिस तस्वीर को राहुल गांधी पिछले 7 सालों से सरकार के सामने रख रहे थे, लेकिन ये सरकार उनकी बात को नहीं सुन रही थी। इसलिए आज वे सड़क पे उतरे हैं महात्मा गांधी की दांडी यात्रा की तरह, जबकि ये बात मोहन भागवत जी को करनी थी। मोहन भागवत जी को मैं कहना चाहता हूं कि आपने भागवत गीता का एक हिस्सा आपने अपने नाम के साथ जोड़ दिया, वो है भागवत, मगर गीता को छोड़ दिया गांधी के लिए, गीता को छोड़ दिया नेहरू के लिए, गीता को छोड़ दिया राहुल गांधी के लिए। गीता वो है, संदेश देता है जिसमें शस्त्र की पूजा नहीं, शस्त्र का कभी भी उपयोग लॉर्ड कृष्णा ने कभी नहीं किया था। भगवान कृष्ण वो निरपेक्ष थे, धर्म और अधर्म की लड़ाई में वे कभी भी शस्त्र उठाने के पक्ष में नहीं थे। मानवता का भेदभाव नहीं हो, मानव के बीच नहीं, धर्म के बीच भेदभाव नहीं हो, ऐसी बात उन्होंने उठाई थी। जहां तक राम मंदिर की बात है, तो राम मंदिर केवल बनाने से ही राम की भावना आप नहीं आ जाएगी। आप जहां बैठे हुए हैं वहां से जो आवाज उठी है, आप ही के पार्टी, आप ही के द्वारा संरक्षित पोषित, जो पूर्व में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं, जिनका नाम नितिन गडकरी है, वो भी बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक असमानता के बारे में कई बार सवाल उठा चुके हैं पब्लिक मीटिंग में। उसके बाद भी मोहन भागवत जी सिर्फ आप का राष्ट्रवाद जो है वो लोगों के बीच घृणा, असहिष्णुता और हिंसा की बात करता है, तो ये राष्ट्र को कैसे जोड़ेगा? एक कैसा राष्ट्रवाद है जिस राष्ट्रवाद में भगवान श्री राम का जो सोच थी, जिसके बारे में महात्मा गांधी ने कहा था कि भगवान राम और राम राज्य की बात उन्होंने कही थी। वो राम राज्य हिंदू राज नहीं था, वो राम राज्य था गॉड ऑफ किंगडम, जिस राम राज्य में सारे लोग, सारे धर्म के लोग, सारे जाति के लोग, सब लोग मिलकर करके एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करने की बात कर रहे थे। वो राम राज्य की बात कर रहे थे, हिंदू राज की बात नहीं करते थे। भगवान श्री राम भी अपने राम राज्य में जो परिभाषा उन्होंने दी, उसमें स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी की बात की थी।
और उस स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी को स्थापित करने के लिए मानवता के बीच में एक राष्ट्र, भारत राष्ट्र को संदेश देने के लिए उन्होंने अपने ही अयोध्या नगरी के एक व्यक्ति, साधारण व्यक्ति जो सबसे नीचा तबके का आता है, उसकी बात का सम्मान करते हुए अपनी पत्नी तक को भी उन्होंने नहीं बख्शा। और अंत में जब वही अयोध्यावासी जब उनकी पत्नी के ऊपर दया भाव दिखाया तो उन्होंने स्पष्ट कहा भगवान श्री राम ने कि इन्हें अग्नि परीक्षा देनी होगी। क्या मोहन भागवत जी आप अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार हैं? क्या आप संपूर्ण राष्ट्र को पैदल नापने के लिए तैयार हैं? नागपुर से केवल देश नहीं चलता, राष्ट्रवाद नागपुर से नहीं चलता है। भारत की गरीबी को, भारत की बेरोजगारी को, भारत की महंगाई को समझना होगा। भारत आज बुरे दौर से गुजर रहा है। मैंने अपने कई लेखों में, यहाँ तक कि सोशल मीडिया पे मैंने स्पष्ट रूप से भारत की जो फिजिकल पॉलिसी है उसकी भी आलोचना की थी। भारत की जो मौद्रिक नीति रिजर्व बैंक द्वारा जारी की जाती है उसकी भी आलोचना की थी। इसलिए आलोचना की थी कि भारत बड़े बदहाल में है। भारत जिस ढंग से पश्चिमी और पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण कर रही है, पाश्चात्य फिजिकल पॉलिसी और पाश्चात्य मॉनेटरी पॉलिसी की जो अनुसरण कर रही है, उससे भारत का दुर्दशा होना तय है। भारत बहुत बुरे हाल में है। मोहन भागवत जी, आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं और राष्ट्रपिता की उपाधि भी गुंबद से उठाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक चीज आपको समझने की जरूरत है। महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पे कभी न सोता है, बसता कहीं पहाड़ों पे सैलों की फटी दरारों पे। तो वो दिखा रहा है युवा, भारत का युवा गांधी, राहुल गांधी सड़कों पे आके दिखा रहा है कि गरुड़ महल में नहीं होता है, गरुड़ तो चलता है, पैर में छाले पड़े तो भी नहीं मुस्काता है, लोगों से मिल रहा है, रास्ते में गरीबों से, माँ बहनों से, बेटियों से मिल रहा है। मगर आप बेटी बचाओ की आड़ में क्या कर रहे हैं? ठीक है, आज आप अपने नागपुर आश्रम में एक महिला को सम्मानित, मुख्य अतिथि के रूप में बुलाकर सम्मानित करने का काम किया है, बहुत अच्छी बात है। ये राहुल गांधी का ही अनुसरण तो है, महात्मा गांधी का ही तो अनुसरण है। मैं आपको आज मैं एक किताब दिखाना चाहता हूं जो मेरे द्वारा लिखा गया था। एक किताब आपके सामने है, इस किताब को आप देखें और इस किताब को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि राहुल गांधी को आज क्यों उतरना पड़ा। एक किताब आज से 20-22 साल पहले लिख करके दी गई थी और इसका अनुसरण करना ही पड़ेगा किसी भी राष्ट्रवादी को, कोई भी हो, चाहे मोहन भागवत जी हो या फिर राहुल गांधी हो। राष्ट्र एक है, हमारी जनता एक है, हमारे धर्म के लोग, विभिन्न जातियों के लोग, सबों के प्रति समभाव रखना पड़ेगा। वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखनी पड़ेगी, तभी भारत एक होगा। आज दशहरा के अवसर पर इसी राष्ट्रवाद की चर्चा करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। जब राष्ट्र ही बिखर जाएगा, मैं एक दूसरी किताब में लिखा था जो इकोनॉमिक विजन एंड कैपिटल के नाम से है, उसमें स्पष्ट रूप से मैंने कहा था, लिखा है कि जब भारत या किसी भी राष्ट्र का जब इकोनॉमिक पॉलिसी आगे बढ़ती है तो देश खुशहाल होता है। मगर जैसे ही जिस राज्य का राजनीतिक पॉलिसी आगे बढ़ती है तो वहाँ की अर्थव्यवस्था को राजनीति के पीछे पीछे चलना एक मजबूरी होती है और राजनेताओं के इशारे पर व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था को चलना एक मजबूरी होती है। वही स्थिति आज भारत में है, जहाँ की आर्थिक स्थिति को आज के जुमलेबाज नेताओं के पीछे चलना ही पड़ता है और यही इसकी मजबूरी है। यही कारण है कि जुमलेबाजी तो राजनीति में चलती है मगर अर्थव्यवस्था में जुमलेबाजी नहीं चलती है। अर्थव्यवस्था से फिजिकल पॉलिसी का सुधार नहीं होगा। भारत सरकार के लोगों, अर्थव्यवस्था का सुधार, मौद्रिक नीति, वो भी सरकार द्वारा बनाई हुई नीति को लागू करके नहीं होगा, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक अपनी विश्वसनीयता है, जिस विश्वसनीयता को आज रिजर्व बैंक खोता जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में रिजर्व बैंक को अपनी मान मर्यादा रखने के लिए एक भारत के लिए राष्ट्रवादी सोच के तहत
एक ऐसी मौद्रिक नीति की व्यवस्था करनी ही चाहिए जिससे कि भारत के गरीबों का, भारत के विभिन्न जाति का, विभिन्न समुदाय के लोगों को ये ना महसूस हो कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, आर्थिक अन्याय हो रहा है। लेकिन आज जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति को ही लेकर के तो राहुल गांधी को कन्याकुमारी से कश्मीर की पैदल यात्रा करनी पड़ रही है, क्योंकि जो सरकार है वो राजनीति कर रही है, अर्थनीति पीछे है, जबकि राहुल गांधी अर्थनीति को आगे ले जा रहे हैं और राजनीति को पीछे छोड़ दिया है उन्होंने। राजनीति को वे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तरह मोरल पॉलिटिक्स की तरह लेते हैं। मोरल पॉलिटिक्स अलग होता है और रियल पॉलिटिक्स अलग होता है। जब रियल पॉलिटिक्स की बात होती है तो उसमें जनता पीछे गुजर जाती है, जनता पीछे रह जाती है, पीछे बहुत छूट जाती है। जब आर्थिक नीति की बात होती है, आर्थिक संपन्नता की बात होती है, वंचित समुदाय समूह से सारे धर्म के लोगों की बात होती है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात होती है, वसुधैव कुटुंबकम की बात होती है, सर्वधर्म समभाव की बात होती है, सर्वधर्म जातीय समभाव की बात होती है, तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को ही राष्ट्र याद करता है। आज फिर 2 अक्टूबर के बाद एक ऐसा ऐतिहासिक दिन आया कि जहां राहुल गांधी बारिश में भी भाषण देते रहे और उनके श्रोता लाखों लाख की तादाद में उनका भाषण सुनते रहे। एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस चुनौती को कभी नितिन गडकरी जी ने, जो भारत सरकार के मंत्री हैं, भारत की दुर्दशा को, आर्थिक स्थिति को, बेरोजगारी पे, महंगाई पे, आर्थिक असमानता पे कई बार कई मौके पर पब्लिक मीटिंग में बोल चुके हैं। भागवत जी, आप आरएसएस के चीफ हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, लेकिन राष्ट्रवाद का मतलब हिंदूवाद नहीं है, हिंदू राज नहीं है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि राम राज्य का मतलब डिवाइन किंगडम ऑफ गॉड होता है, जहां सारे धर्म, सारे जाति के लोग, सारे लोग मिलकर करके देश का निर्माण करते हैं। यहाँ ब्रेड लेबर थ्योरी की बात होती है, जहां मजदूर हो या राजा, हर कोई को मेहनत करके रोटी खानी चाहिए, इसकी बात महात्मा गांधी करते थे। लेकिन भागवत जी, आपका राष्ट्रवाद कैसा है, ये तो भारत की जनता देख रही है। भारत की जनता देख ही नहीं रही है। राहुल गांधी के पीछे अपार समुदाय के रूप में जो चल पड़ी है, ये उनका सिर्फ और सिर्फ उनका आर्थिक बदहाली को दिखाता है। जिस तरह एक बार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पीछे हजारों हजार लाखों लाख भारतीय बिना किसी जाति, बिना धर्म को देखे हुए साथ चल पड़े थे अपनी आर्थिक बदहाली सुधारने के लिए। उन्हें महात्मा गांधी राष्ट्रपिता में अपनी छवि दिखती थी, क्योंकि राष्ट्रपिता तो महात्मा गांधी एक धोती पहन के ही समूचे भारत का भ्रमण किए। आज राहुल गांधी भी बिना किसी तड़क भड़क के, बिना किसी ताम झाम के आज समूचे भारत में सबसे मिलते हुए पद यात्रा में, भारत जोड़ो यात्रा में लोगों के पीछे चले हैं। आज आपके सामने भारत का युवा गांधी आपको चुनौती दे रहा है। मोहन भागवत जी, आप भी भारत को जोड़े, भारत को उसी दिशा में ले जाएं, भारत को संपन्नता की दिशा में ले जाएं। भारत के 1% आबादी की संपन्नता ही भारत की जीडीपी का ग्रोथ नहीं है, वो मानक नहीं हो सकता है। भारत की आज भी 95% असंगठित क्षेत्र आपके जीडीपी क्षेत्र से बाहर है, उसका कोई गणना ही नहीं होता है। सिर्फ 4% ऐसे क्षेत्र हैं, संगठित क्षेत्र, जिसकी गणना जीडीपी में हो रही है। उस 4% में भी कॉरपोरेट सेक्टर का जो ग्रोथ होता है उसी पे जीडीपी की गणना होती है। आप बताएं मोहन भागवत जी, एक कैसा राष्ट्रवाद है, एक कैसा आर्थिक राष्ट्रवाद है, एक कैसा राजनैतिक राष्ट्रवाद है? क्या जुमले से ही राष्ट्रवाद चलेगा? क्या जुमले से ही आर्थिक उपलब्धि प्राप्त होगी? क्या जुमले से ही हमारा फिजिकल पॉलिसी, हमारी मौद्रिक नीति तय होगी? हमारी मौद्रिक नीति बहुत बुरी हाल में है। हमारा रुपये का स्तर बहुत निम्न स्तर पर चला गया है। हमारे गांव में रहने वाले लाखों करोड़ों करोड़ लोग बहुत महंगाई में डूबे हुए हैं। उनकी आवाज को जब लेकर एक युवा गांधी सड़क पे चलता है तो लाखों लाख लोग आगे बढ़ते हैं। कृपया इस ओर
मोहन भागवत जी ध्यान दे। यही राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद में एक एक व्यक्ति जो सबसे नीचे पायदान पर बैठा हुआ है उसका आंसू पोंछना आपका कर्तव्य होता है। सरकार आपकी है, बताना आपका फर्ज होता है मोहन भागवत जी। यही राष्ट्रवाद है। आप गीता को अगर पकड़ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भागवत गीता का सिर्फ भागवत को आपने पकड़ा, अपने नाम के साथ जोड़ा और गीता को छोड़ दिया। इसीलिए गीता को युवा गांधी राहुल गांधी ने पकड़ा और समूचे भारत में पदयात्रा के लिए निकल पड़े। राष्ट्रवाद की सही पहचान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने दिखाई थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सर्वोदय आज भी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सत्याग्रह आज भी, महात्मा गांधी का अहिंसा नॉन वायलेंस आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उस समय था। लेकिन फर्क यह है कि 74 साल पहले जिस गांधी की, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या हो गई थी, और आज 74 साल बाद जब आप मस्जिद के गुंबद से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की उपाधि ग्रहण किए हैं, तो भारत के लोग आपसे अपेक्षा करता है कि आप जब राष्ट्रपिता, जब दोनों समुदाय को साथ लेकर के चलने की बात आप करें, देश को जोड़ें, जाति को जोड़ें और सारे धर्म को, लोगों को आप एक साथ चलें। सिर्फ हिंदू को नहीं, हिंदूवादी ताकतें भारत का निर्माण नहीं करती है। भारत के निर्माण में हमारे गरीब का, हमारे मजदूर का सबसे बड़ा योगदान है। जो अगर अपना श्रम नहीं दे, चाहे खेत हो या फैक्ट्री हो या कॉरपोरेट सेक्टर, कहीं भी हमारे मजदूर अगर योगदान नहीं देंगे तो उस कैपिटल का क्या होगा? उस कैपिटल का क्या होगा? वो कैपिटल तो ऐसे ही रह जाएगा। वो तो पूंजीपतियों के, कॉरपोरेट के हाथ का रखैल बन के रह जाएगी वो कैपिटल। इसलिए हमारे श्रम, हमारे जो श्रमिक हैं, चाहे खेतों में हो, मजदूरों खेतों में हो, फैक्ट्री में हो, कॉरपोरेट सेक्टर में हो, सर्विस सेक्टर में हो, जहां कहीं भी हो, उनके बगैर राष्ट्रवाद की बात करना ही बेकार है। उनकी संपन्नता, उनकी खुशहाली में ही राष्ट्रवाद है। इसीलिए मैं यही कहता हूं कि आज का राष्ट्रवाद दो तरह का हो गया है। एक राष्ट्रवाद को लेकर के राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर की तरफ जा रहे हैं। दूसरा राष्ट्रवाद जो आपके नागपुर में है, जहां के खुद ही पार्लियामेंट के मेंबर नितिन गडकरी जी ने स्पष्ट रूप से आर्थिक बदहाली के बारे में और बेरोजगारी के बारे में, आर्थिक असमानता के बारे में कई मंचों पर अपनी बात रखी है। उसी तरह से आज दत्तात्रेय हंस बोले भी इस बात को रख रहे हैं। तो आखिर कुछ तो बात है। राष्ट्रवाद यही जुमलेवाद होगा या फिर राष्ट्रवाद सही मायने में समाज के सारे तबके के लोगों को बगैर भेदभाव के, जाति और धार्मिक भेदभाव के एक साथ चलेंगे? तो मैं बता रहा हूं मोहन भागवत जी, आप भारत को एक नए भारत का